विष्णु भगवान गरुड़ की सवारी करते हैं तो इंद्रदेव ऐरावत हाथी पर आते हैं। वैसे ही माँ लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, तो माँ दुर्गा करती है शेर की सवारी। लेकिन आखिर क्यों सर्वशक्तिमान भगवानों को इन सवारियों की आवश्यकता पड़ी, जबकि वे तो अपनी दिव्य शक्तियों से पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं। इसके पीछे आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण हैं। आइए जाने कैसे। शिव और नंदी। शिव भोले भाले सीधे चलने वाले, लेकिन कभी कभी भयंकर क्रोध करने वाले देवता है, तो उनका वाहन है नंदी यानी बैल। यह शक्ति, आस्था व भरोसे का प्रतीक होता है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव का चरित्र मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला बताया गया है। बैल यानी नंदी इन विशेषताओं को पूरी तरह चरितार्थ करते हैं और इसलिए शिव के वाहन है। माँ दुर्गा और शेर। माँ दुर्गा तेज, शक्ति और सामर्थ्य के प्रतीक है, तो उनके साथ सिंह है। शेर प्रतीक है आक्रामकता और शौर्य का। यह तीनों विशेषताएं माँ दुर्गा के आचरण में भी देखने को मिलती है। यह भी रोचक है कि शेर की दहाड़ को माँ दुर्गा की ध्वनि ही माना जाता है, जिसके आगे संसार की बाकी सभी आवाज़ें कमज़ोर लगती है। भगवान विष्णु और गरुड़। गरुड़ प्रतीक है दिव्य शक्तियों और अधिकार का। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान विष्णु में ही सारा संसार समाया है। सुनहरे रंग का बड़े आकार का यह पक्षी भी इसी ओर संकेत करता है। भगवान विष्णु की दिव्यता और अधिकार क्षमता के लिए यह सही प्रतीक है। माँ लक्ष्मी और उल्लू। माँ लक्ष्मी के वाहन उल्लू को सबसे अजीब चयन माना जाता है। कहा जाता है कि उल्लू ठीक से देख नहीं पाता, लेकिन ऐसा सिर्फ दिन के समय होता है। उल्लू शुभ समय और धन संपत्ति के प्रतीक होते हैं। ब्रह्मदेव और हंस। सृष्टि के रचयिता और पालनकर्ता ब्रह्मदेव का वाहन हंस है, जो उनके ऐश्वर्य और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। माँ सरस्वती और हंस। हंस को पवित्रता और जिज्ञासा का प्रतीक माना गया है, जो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के लिए सबसे बेहतर वाहन है। माँ सरस्वती का हंस पर विराजमान होना यह बताता है कि ज्ञान से ही जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है और पवित्रता को जस का तस रखा जा सकता है। भगवान गणेश और मूषक। गणेश जी का वाहन है मूषक। मूषक शब्द संस्कृत मुष से बना है, जिसका अर्थ है लूटना या चुराना। सांकेतिक रूप से मनुष्य का दिमाग चुराने वाले यानी चूहे जैसा ही होता है। यह स्वार्थ भाव से घिरा होता है। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का संकेत है कि उन्होंने स्वार्थ पर विजय पाई है और जन कल्याण के भाव को अपने भीतर जागृत किया है। कार्तिकेय और मयूर। कार्तिकेय का वाहन है मयूर। एक कथा के अनुसार यह वाहन उनको भगवान विष्णु से भेंट में मिला था। भगवान विष्णु ने कार्तिकेय की साधक क्षमताओं को देखकर उन्हें यह वाहन दिया था, जिसका सांकेतिक अर्थ था कि अपने चंचल मन रूपी मयूर को कार्तिकेय ने साध लिया है। शनिदेव और कौवा। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि शनिदेव इंसान के कर्मों के हिसाब से वाहन पर विराजमान होते हैं। जैसे जब घोड़े और हाथी की सवारी करते हैं तो वह सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। जब शेर की सवारी करते हैं तो जग में प्रसिद्धि मिलती है। जब गधे की सवारी करते हैं तो तनाव आता है, और जब कुत्ते पर सवार होते हैं तो कई तरह की समस्याएं आती है। वैसे इनका वाहन कौवा है। इंद्रदेव और ऐरावत।
इंद्रदेव वर्षा के देवता है और उनका वाहन है सबसे सुंदर हाथी ऐरावत, जो उनकी प्रभुत्ता को दर्शाता है। कुबेर और नर। धन के देवता कुबेर का साथी मनुष्य को बताया है, जो यह दर्शाता है कि इंसान को पैसे और समृद्धि को अपने वश में बनाए रखना चाहिए, न कि उसके अधीन हो जाना चाहिए। यमराज का वाहन भैंसा। भैंसे को एक सामाजिक प्राणी माना जाता है और वह सब मिलकर एक दूसरे की रक्षा करते हैं। इस तरह वे अपनी और अपनी परिवार की रक्षा करते हैं। उनका रूप भयानक होता है, अतः यमराज उसको अपने वाहन के तौर पर प्रयोग करते हैं। देवी देवताओं से जुड़े यह वाहन हमेशा उनके साथ रहते हैं और कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। वही सामाजिक कारण की बात करें तो शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर पशुओं और पक्षियों को देवताओं के प्रिय वाहन का दर्जा न दिया जाता तो उनके प्रति होने वाली हिंसा को रोक पाना वाकई मुश्किल हो जाता। वीडियो ये समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल द डिवाइन मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका धन्यवाद।